99% लोग एक सिंपल माइंडसेट शिफ्ट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो पूरी लाइफ एवरेज ही रह जाते हैं। सो टू बी ऑनेस्ट, पहले मैं भी इस ट्रैप में फंसा हुआ था। मैं सोचता था कि अगर मैं ज्यादा मेहनत कर लूंगा तो अपने आप ही सब कुछ चेंज हो जाएगा, बट जब तक मैंने ये माइंडसेट शिफ्ट अपनी लाइफ में नहीं लाया तब तक कुछ चेंज नहीं हुआ। तो इसलिए इस वीडियो में आपके साथ मैं से 3 माइंडसेट शिफ्ट शेयर करने वाला हूँ जो नोबडीज को वॉरियर्स में बनाते हैं। जस्ट इमेजिन जब आप कल सुबह उठते हो एंड यूजुअली ये थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं, वो सारे थॉट्स बंद हो जाए। एंड आई नो कि आपके दिमाग में कैसे थॉट्स आते हैं कि शिट यार, आज वही दिन जिसमें वो सारी चीज़ें करने वाला हूँ जो मुझे नहीं करनी चाहिए, वो मुझे पता नहीं करनी चाहिए, बट स्टिल आई एम गोइंग टू डू दोस। यू नो, मोस्ट ऑफ द पीपल अपनी लाइफ में स्टक क्यों रहते हैं? बिकॉज वो अपने पास्ट का बैगेज अपने सर पे लेके डेली घूमते हैं। जब भी वो सुबह उठते हैं सेम तरह के थॉट्स ही होते हैं। आप भी अपनी लाइफ में ऑब्जर्व करके देख लो, आपको भी हमेशा सेम थॉट्स ही आते होंगे एंड लिटरली वही गलतियां बार बार कर रहे होंगे, ये आपको भी पता है। ये माइंडसेट शिफ्ट आपको फोर्स करता है कि आपकी जो पुरानी आइडेंटिटी है, जो आपने मानी हुई है, आपका जो पास्ट है, आपका जो ओल्ड सेल्फ है, उसको बिल्कुल डिलीट करके एक न्यू शुरुआत की जाए। बिकॉज मानो या ना मानो, जो भी आपका पास्ट है वो है तो यहाँ पे ही, इसके बाहर आपका पास्ट नहीं है। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये आप पे ही है कि आप अपने पास्ट को छोड़ना चाहते हो कि नहीं। पता है कितना सिंपल है आपके पास्ट को छोड़ना? जस्ट ये आपका पास्ट इस मुट्ठी में है, ठीक है, एंड आप इसको, इतना सिंपल है आपके पास को छोड़ना, बट स्टिल आप इसके साथ ही सुबह उठते हो। देखो, आपको सिर्फ एक माइंडसेट शिफ्ट लाना है, विच इज कि जब भी आप सुबह उठते हो आपकी न्यू आइडेंटिटी के साथ उठते हो। एंड हाँ, आपको ये स्टोरी लग सकती है कि यार मैं झूठ स्टोरी अपने आप को क्यों बोलूं कि जब मैं सुबह उठ रहा हूँ तो ऑब्वियसली मैं न्यू आइडेंटिटी के साथ कैसे उठ रहा हूँ। मेरे दिमाग में तो वो सारा कुछ है ना, मैं अभी भी तो फेलियर ही हूँ अपनी लाइफ में, अभी भी मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ अपनी लाइफ में। बट द थिंग इज, जो भी आइडेंटिटी के साथ अभी आप उठ रहे हो ना कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, वो भी तो एक स्टोरी है, वो भी तो एक झूठ स्टोरी है। आपको किसने कहा कि वो सच है? वो कल की स्टोरी सच है, बट आज की स्टोरी सच नहीं है। आज की स्टोरी कौन सी सच है? जो भी आप अपने उठते ही बोलते हो अपने आप को। देखो ना, मुझे फर्क पड़ता है ना, आपकी सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं उनको फर्क पड़ता है कि आप कल कैसे थे। हम सबको फर्क पड़ता है कि आप आज क्या हो एंड आगे क्या बनने वाले हो। यू नो, मैं किस आइडेंटिटी के साथ उठता था रोज कि मैं कैमरा के आगे कभी भी कंफर्टेबली बोल ही नहीं सकता हूँ, एंड इस थॉट के साथ मैं डेली उठता था। बट अब आपके सामने है कि मैं किस वे से बोल रहा हूँ एंड अपने आप को पूरा किस वे से एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ। ऑब्वियसली इस माइंडसेट शिफ्ट को थोड़ा सा टाइम लगने वाला चेंज होने में। आप अपनी पुरानी स्टोरीज को क्यों मानते हो, क्यों उस पर बिलीव करते हो? क्योंकि आपने वो स्टोरीज अपने आप को बार बार बोली है कि मैं एक फेलियर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ अपनी लाइफ में, मेरी लाइफ हमेशा ऐसे सेम ही रहने वाली है। आई मीन, आप ऐसी चीजें खुद को बोल रहे हो तो कितनी बार बोली आपने? बट पॉजिटिव स्टोरी जो आप अपने आप को बोलोगे उसको लाख बार नहीं बोलना पड़ेगा। अगर 1000 बार भी अपने आप को आप पॉजिटिव स्टोरीज बोल दोगे, आपका काम हो जाएगा, आपकी पूरी आइडेंटिटी शिफ्ट हो जाएगी। उसके लिए आपको डेली धीरे धीरे एक्शंस लेने पड़ेंगे जो न्यू आइडेंटिटी आप बना रहे हो अपनी आप की। तभी आपको बिलीव होगा ना कि हाँ ये कर सकता है। अगर एक्शन ही नहीं लोगे उसके बिना आपका माइंडसेट शिफ्ट हो ही नहीं पाएगा। इवन तो आप थोड़ा सा भी एक्शन लोगे ना, बट आप देखोगे कि आपकी जो एक्शन की स्पीड है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, बिकॉज अपने आप को आप पॉजिटिव स्टोरीज भी बोल रहे हो एंड उसके अकॉर्डिंगली बिहेव भी कर रहे हो। तो ऐसे ही हम किसी पे ट्रस्ट करते हैं कि जो वो बोलता है वो करके दिखाता है, हमें फिर उस पर ट्रस्ट हो जाता है। अपने आप को जब आपको ट्रस्ट करना है तब भी यही सेम फॉर्मूला है। फिर किसी टाइम पे अपने आप को मैं ऐसी स्टोरीज बोलता था कि मेरी फिजिक कभी भी बनी नहीं सकती। एक दिन क्या होता है कि मैं अपने भाई के साथ जिम में जाता हूँ, बिकॉज वो मेरे से तो ज्यादा रेगुलर थे। तो मुझे अभी भी याद है हम लगा रहे थे पुलअप्स। तभी मैंने डिसाइड कर लिया कि आई एम नेवर गोइंग टू द जिम अगेन। आई मीन, इतना मेरे पेन हुआ, मेरी आइडेंटिटी उस दिन से मुझे याद है कि इतनी स्ट्रांग हो गई कि मैं अपनी फिजिक कभी भी नहीं बना सकता, बिकॉज इसमें बहुत पेन होता है। तो देख लो, माइंडसेट शिफ्ट करने के बाद आपकी पूरी लाइफ चेंज हो सकती है कि एक ऐसा पर्सन जिसकी फिजिक ऐसी थी एंड ऐसे माइंडसेट के साथ कि उसकी फिजिक कभी बनी नहीं सकती एंड वो कभी भी जिम जाएगा ही नहीं क्योंकि इतना पेन होता है। एंड यहाँ तक जिसकी आज एक ऐसी फिजिक है जो लोगों की एक ड्रीम फिजिक होती है। आई नो ये चीज थोड़ी सी क्लीशे लग सकती है, बट ये जितने भी सेकंड्स है ना आपके अभी बीते हैं, इन सब सेकंड्स की एक वैल्यू है। आई मीन, सब लोग ऐसा जीते हैं जैसे उनके पास अनलिमिटेड टाइम है। आई मीन, मैं लोगों को देखता हूँ ना, वो जिंदगी अपनी काट रहे हैं। आई मीन, वो लिटरली ऐसे जीते हैं कि जैसे उनके पास अनलिमिटेड टाइम है। एंड जब भी मैं उनसे पूछता हूँ ना कि यार तेरे गोल्स, तूने तो बताया था कि तू एक अच्छी फिजिक अचीव करने वाला है, तूने तो कहा था कि एक वेबसाइट बना के अपना ऑनलाइन बिजनेस करने वाला है, वो कहाँ गया? एंड लिटरली हर एक बाद एक नया एक्सक्यूज होता था कि मेरे एग्जाम के बाद मैं शुरू करने वाला हूँ, ये मेरे घर गेस्ट आए हुए हैं कुछ दिन रहने के लिए, उसके बाद मैं शुरू करने वाला हूँ। एंड अभी से नहीं वो सब ये सब कर रहे हैं, मैं उनको काफी सालों से ये सब करता हुआ देख रहा हूँ। ये ना, जो लोग भी अपनी लाइफ में सक्सीड करते हैं ना, ये मैं कोई रैंडम पीपल की बात नहीं कर रहा हूँ, ये चीजें मैंने अपनी पर्सनली लाइफ में एक्सपीरियंस की है। ये लोग ना बड़ी अर्जेंसी के साथ जीते हैं। आई मीन, कुछ भी ये न्यूज सीखते हैं फटाफट अप्लाई करने को होते हैं कि आज मैंने ये बिजनेस ट्रिक सीखी, आज मैंने ये बुक पढ़ी कि लोगों से बात कैसे करते हैं, उसी टाइम अप्लाई करते हैं कि जो भी मैं चीजें सीख रहा हूँ जब तक मैं उसको अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ दैट थिंग। आई मीन, पिछले 3 सालों से मैं रीडिंग कर रहा हूँ एंड पहला 1 साल इट वाज लाइक
मैंने सबसे ज़्यादा बुक्स पढ़ी होंगी उस साल, बट मैंने अप्लाई कुछ भी नहीं किया। तो कह सकते हैं कि ये जो अर्जेंसी वाली फीलिंग है ये मेरे अंदर कुछ सालों में ही आई है, एंड उसके बाद से मेरी लाइफ पूरी कंप्लीटली चेंज हो चुकी है। आज मैं यूट्यूब पे ऐसा बोल सकता हूँ, एंड इवन मैं अब एक कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ जो बहुत जल्दी आने वाला है। मुझे अंदर से फील आया कि यार कोर्स तुझे बनाना ही है ना, तो कब बनाएगा मुझे बता। जब मैंने अपने आप को ऐसे क्वेश्चंस पूछे, आई वाज लाइक अभी बनाते हैं। आई मीन ऐसे लोगों को पता होता है कि कोई भी परफेक्ट कंडीशन नहीं आने वाली, कोई परफेक्ट मूड नहीं होने वाला जब वो एक्शन ले सकते हैं। अगर ऐसा होता भी है तो वो बहुत रेयरली होने वाला है। तो आई एम नॉट वेटिंग फॉर दैट टाइम, क्योंकि ऐसे लोगों के अंदर थोड़ा सा इम्पेशेंट होते हैं, एंड इम्पेशेंट होना गलत बात नहीं है। जब आप कुछ सीखते हो अपनी लाइफ में, जैसे अब इस वीडियो में आप कुछ सीखोगे, अगर आप उसको इमीडिएटली अप्लाई कर लोगे तो ये वीडियो का मकसद पूरा हो जाएगा। बट अगर आप फिर कोई और वीडियो देखने जाते हो इसके बाद में, या फिर कुछ टाइम पास करने लग जाते हो, तो ये वीडियो का मकसद वहीं पे अधूरा रह चुका है। आई मीन इस कोर्स को मैंने इतनी जल्दी में बनाया है ना, मुझे पता है कि मैंने कितनी स्पीड से काम किया है, और लिटरली मुझे कुछ पता ही नहीं था कि इस कोर्स में कैसे करते हैं, वेबसाइट कैसे बनाते हैं, कोर्स कैसे बनाते हैं, उसमें क्या चीजें बोलनी चाहिए, मुझे कुछ पता नहीं था। बट वही धीरे धीरे कर करके स्टेप बाय स्टेप में जैसे जैसे डे बाय डे बढ़ता गया, एंड अब ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है मेरा कोर्स। आई मीन इट्स गोइंग टू बी कंप्लीट, एटलीस्ट दिस मंथ तो ये आ ही जाएगा। तो ये माइंडसेट शिफ्ट जितना जल्दी ला लोगे ना कि आपकी टाइम की एक्चुअल में वैल्यू है, एंड एक्चुअल में है, बस आप अपने टाइम की वैल्यू नहीं करते हो, इसलिए आपकी सराउंडिंग में आपके लोग जितने भी रहते हैं वो आपके टाइम की वैल्यू नहीं करते हैं। आपको सीधा फोन करते हैं, एंड आप मना भी नहीं कर पाते तो आप चले भी जाते हैं। उनको पता है आपने आ जाना यार, इसलिए तो वो आपको ही फोन कर रहे हैं सबसे पहले, बिकॉज यू आर द लीस्ट रेसिस्टेंट पर्सन टू टॉक टू। उनको पता है कंपनी देने के लिए आप तो पहुंच ही जाओगे। अगर आपको थोड़ा सा भी अंदर से फील होता है ना कि लोग आपकी टाइम की वैल्यू क्यों नहीं करते, तो वो सिर्फ एक रीजन की वजह से, बिकॉज आप अपने टाइम की वैल्यू नहीं करते हो। तो आज से एक अर्जेंसी वाली फीलिंग लाओ, जहाँ पे भी अपना टाइम लगा, जैसे पैसे खर्चते हो ना वैसे ही अपना टाइम खर्चो, कि आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे कितनी अमाउंट लगानी है। देखो ऐसा नहीं होता कि कोई भी चीज आप अपनी लाइफ में अचीव करते हो देन वो पर्सन बनते जो डिजर्व करता है। मतलब कि अगर मैं उस टाइम पे ऐसे माइंडसेट के साथ था, तो जब तक मेरा माइंडसेट ऐसे पर्सन वाला नहीं हो जाता, मैं यहाँ पे कभी भी पहुंच ही नहीं सकता था। ये मेरा दिमाग चेंज हुआ है, मेरी फिजिक तो बाहर से चेंज लग रही है, जो इन दोनों फोटोज में आपको दिख नहीं रहा होगा। ज्यादातर लोग इसलिए फेल नहीं होते कि कुछ वो नया ट्राई करने की शुरू करते हैं, नई हैबिट्स बनाने की शुरू करते हैं और उसमें फेल हो जाते हैं। वो इसलिए फेल होते हैं बिकॉज वो पहले अपनी सेल्फ इमेज को ठीक नहीं करते। वो दिमाग में अपने आप को रोना धोना अभी भी लगा के बैठे हुए हैं कि मेरे से कुछ नहीं होना। अंदर से ना इट्स लाइक उनकी आवाजें निकल रही हैं कि मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता हूँ। आई मीन सिंपल सी बात है, जब आप अपने आप को शीशे में देखते हो तो देखते हो कि यार कितना लेजी पर्सन है, कितना कमजोर सा पर्सन है, कितना अनडिसिप्लिन सा पर्सन। कहते हैं कि वर्ड्स की बहुत ज्यादा पावर होती है जब मुंह से निकलती है, बट जब अगर आप शीशे के सामने खड़े हो ना, तो आप अंदर से जो भी अपने आप को बोल रहे हैं उसकी ज्यादा पावर होती है। देखो जो भी आप अपने आप को मानते होगे, जो भी आइडेंटिटी आप मानते हो ना कि मैं ये हूँ, वैसा ही एक्ट करने वाली हूँ। अगर मुझे लगता है ना कि मैं एक डिसिप्लिन पर्सन हूँ, तो चाहे मेरे से नहीं बोला जा रहा, चाहे मैं अच्छे वर्ड से यूज नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ आज, स्टिल मुझे पता है कि मैं एक डिसिप्लिन पर्सन हूँ। आई एम गोना फिनिश दिस वीडियो हाउएवर मुझे पता है कि ये परफेक्ट वीडियो नहीं होने वाली है, एंड इवन मैं इस हफ्ते की ये मैं पहली वीडियो डाल रहा हूँ, तो दिमाग में बहुत कुछ है, बट साथ में ये भी चीजें हैं कि मैं एक डिसिप्लिन पर्सन हूँ, एंड आई एम गोना फिनिश दिस वीडियो। अब चले ना चले वो मेरे पे है ही नहीं। आपको मैं एक सीक्रेट बताऊं कि ट्रांसफॉर्मेशंस होती कैसे हैं। ये सारी चीजें आप लोगों को तो करते हुए देखते हो, बट कभी भी आप क्यों नहीं कर पाते, आप क्यों नहीं इन पर्सन में से आ पाते कि वो ट्यूशन सेंटर के बाद जो बोर्ड लगा होता है कि ये लोगों ने टॉप किया है, वो स्कूल के बाहर जो बोर्ड लगा होता है, या फिर जो भी लोग इंस्टाग्राम पे रील्स डालते हैं अपने एक एस्थेटिक फिजिक, वो आप क्यों नहीं बन पाते हो यार। उसके पीछे सिर्फ एक रीजन है, बिकॉज आप अपनी आइडेंटिटी इतनी बेकार मान के बैठे, इतनी टट्टी मेंटालिटी आपने बनाई हुई है कि मैं ये कर ही नहीं सकता, आई एम नॉट डिसिप्लिन्ड, आई एम नॉट दिस, ओके देन फाइन, डोंट बी दिस। तो अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि अच्छा ठीक है, मैं मान चुका हूँ कि माइंडसेट शिफ्ट करना जरूरी है, अब मुझे ये सब चीजें समझ आ चुकी हैं, तो मेरे को बताओ मैं माइंडसेट शिफ्ट करूँ कैसे। देखो सिंपल चीज है, जो अपने आप को आप उल्टा बोलते हो रिपीटेडली, उसको बस रिप्लेस कर दो। स्टार्टिंग में बिलीव नहीं होने वाला है, आप समझोगे कि यार इससे कुछ हो तो रहा नहीं है। मैं खुद को बोल रहा हूँ कि मैं बहुत पैसे कमाने वाला हूँ, मेरी एक अच्छी फिजिक होने वाली है फ्यूचर में जाके, तो कुछ हो तो रहा नहीं है। मैं 2 दिन से बोल रहा हूँ, 3 दिन से बोल रहा हूँ, जो चीजें आप फालतू बोल रहे हो कितने सालों से बोल रहे हो। अब आप बोल रहे हो कि 3 दिन अगर मैं कुछ ढंग का बोल लूंगा तो 3 दिन में चेंज हो जाएगा कुछ। इसको 1 हफ्ते के लिए जरूर ट्राई करना, एक चैलेंज ही ले लो इस वीडियो का। 1 हफ्ते के बाद मुझे कमेंट में आके बताना कि आप अपने बारे में अब क्या सोचते हो, आपकी आइडेंटिटी चेंज होनी शुरू हुई कि नहीं। तो ये कुछ वर्ड्स हैं, आप अपने आप को रिपीटेडली बोल सकते हो 7 डेज के लिए, देन मुझे कमेंट में आके आप बताना कि कुछ चेंज होता है कि नहीं, बिकॉज दिस इज द ओनली थिंग यू नीड इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग इन योर लाइफ। इफ यू एक्चुअली वांट टू बी अ वॉरियर ना, जो अपनी लाइफ में लड़ता है कोई भी प्रॉब्लम से,
एंड अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव करता है, वो अचीव करना चाहता है। तो आइडेंटिटी शिफ्ट इज मस्ट यार। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी ना, तो इस वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। एंड अगर आप ऐसे सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते, तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर सकते हो।